नमस्कार। सबसे पहले तो आदित्य और ऋचा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन का एक नया पर्व शुरू हो रहा है और शायद ये कोई अंतः प्रेरणा थी, मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ भी। और रमेश भैया ने वही पुराना शीर्षक दे दिया, क्योंकि मैं बहुत देर कर देती हूँ विषय बताने में। तो हमारे प्रश्न और माँ के उत्तर। कोई अंतः प्रेरणा थी कि मैंने सारे प्रश्न जो खोजे हैं वो प्रेम विषय पर आकर जुड़ जाते हैं। तो आज हम मुख्यतः प्रेम से ही बात करेंगे, चाहे वो मानसिक, प्राणिक और भौतिक स्तर से आरंभ भले हो, लेकिन उसको ले जाने का लक्ष्य हमारा होगा चैत्य प्रेम तक, यानी भागवत प्रेम को छूने वाला। आप दोनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि वे जीवन में इस तरह से आगे बढ़ें जैसा कि माँ ने कहा है दाम्पत्य जीवन पे। वो काफ़ी लंबा संदेश है, आप आश्रम से ले सकते हैं कि किस तरह से दाम्पत्य जीवन में आकर हम पारस्परिक प्रेम को चैत्य प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। मूलतः प्रेम एक ही है, वो है भागवत प्रेम। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि माँ और श्री अरविंद जिस योग पथ पर हमें चला रहे हैं, वहाँ पे भौतिक, मानसिक और प्राणिक, ये तीनों ही स्तर हर जगह हमारे साथ चलते हैं। इसमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। हर एक पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सजग सचेतन रूप से ध्यान रखना है कि अंततः विकास करते हुए पहुंचना है उसी भागवत प्रेम तक। व्यक्तिगत रूप से एक सांसारिक मनुष्य के रूप में प्रेम शुरू करें, लेकिन भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो उत्कर्ष है, हनुमान के उस प्रेम तक जाना है जहाँ पर वो कहते हैं, जब सीता ने उन्हें राज्याभिषेक के समय मुक्ता माला दी, मोतियों की माला दी, सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि सीता सभी को कोई ना कोई उपहार दे रही थी। जब उन्होंने हनुमान को मोतियों की माला अपने गले से निकाल कर दी, स्वाभाविक है सभी को लगा होगा कि हनुमान कितने भाग्यशाली हैं, माँ सीता उन्हें अपने गले से निकाल कर माला दे रही हैं। लेकिन सब लोग अवाक रह गए जब हनुमान ने उस माला को ध्यानपूर्वक देखा, ऊपर से नीचे तक सारे मोतियों को पिरोया हुआ देखते हुए उंगली से छूते रहे और फिर उठा के उसे खींच कर तोड़ दिया। सारे मोती बिखर गए। लोगों को बड़ा अपमान लगा कि माँ सीता का इतना बड़ा अपमान, यह हनुमान अपने आप को समझता क्या है। किसी ने पूछ ही लिया, तुम्हारी इतनी हिमाकत, क्यों किया तुमने ऐसा? हनुमान ने हाथ जोड़ लिए, आंखें झुका लीं और कहा, मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण है जिसमें राम की छवि न दिख रही हो। राम के बिना मुझे और क्या करना है कुछ लेकर। सीता के हाथों मिला था, इसके बावजूद लोगों ने कहा, बड़े दिखावे वाले हो तुम, बड़े अहंकारी हो तुम। तब तो अपना जीवन भी छोड़ दो। क्या हर समय तुम्हारे इस शरीर में राम है क्या? और राम है क्या, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हनुमान ने अपना सीना चीर दिया और सब ने देखा कि उनके हृदय में राम और सीता का निवास है। बात प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, लेकिन ऐसा कब हो सकता है? ये साहस हम कब कर सकते हैं? ऐसा उत्तर हम कब दे सकते हैं? जब हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में, हमारी हर भावना में, और जैसा कि हनुमान ने दिखाया, हमारे हर भौतिक स्तर पर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़े हों। लेकिन प्रेम क्या है? बिना प्रेम के क्या हम रह सकते हैं? ना तो हम प्रेम पाए बिना रह सकते हैं, ना हम प्रेम दिए बिना रह सकते हैं। क्या हम में से कोई कह सकता है कि हमें किसी से प्रेम नहीं? कोई नहीं कह सकता। सोचने की बात यह है कि वो प्रेम कितना सच्चा प्रेम है, कितना स्थायी प्रेम है, कितना गहरा प्रेम है। क्या वह सिर्फ कुछ क्षणों का है
आज है और कल मिट गया, जैसा कि अक्सर होता है। माँ तो कुछ ज़्यादा ही कठोर होकर सीधे दो टूक कह देती हैं। श्री अरविंद और माँ की बातों में कोई फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं मानवीय प्रेम हमेशा किसी न किसी शर्त से जुड़ा होता है, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है, कंडीशन्ड होता है। क्या हम ये इसको स्वीकार कर पाते हैं? मुझे तो लगता है कि हम बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। बच्चे भी प्रेम करते हैं, लेकिन हाँ दिख जाता है अक्सर। बच्चों की तरफ देखते हैं तो हम बड़ी जल्दी मान जाते हैं कि हाँ बच्चे सच्चा प्रेम नहीं करते, या शर्तों पे प्रेम करते हैं, या स्वार्थ में प्रेम करते हैं, कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं। पर माँ तो सिर्फ देने के लिए प्रेम करती है। और देखा जाए तो दिव्य माँ जो है वो तो सच में देने के लिए करती हैं। पर मानवीय माँ की जब बात होती है, मनुष्यों की जब बात होती है, माता पिता की अपने बच्चों के प्रति प्रेम की जब बात होती है, तो माँ कहती हैं वो कोई ख़ास नहीं, उसको सच्चा प्रेम नहीं कह सकते। कहीं न कहीं उसमें प्राणिक, भौतिक और मानसिक तत्व इस स्तर पर शामिल होते हैं जो उसे स्थायी रूप नहीं देते। पर ऐसा नहीं कि वो सच में महत्वहीन होते हैं और उनका रूपांतरण नहीं हो सकता। किसी ने पूछा था, क्या प्राणिक प्रेम का या मानवीय प्रेम का पूरी तरह से परिशुद्धि के साथ रूपांतरण नहीं हो सकता? माँ कहती हैं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सभी चरणों पे गतिशील रहना होगा, निरंतर सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, और अपने प्रेम की हर गति में ये जांचते रहना होगा कि वो ईश्वर के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और ऐसा कब होता है? जब हम अपने चैत्य के संपर्क में रहते हैं। जब माँ से किसी ने पूछा कि प्रेम है क्या, तो वो बताती हैं, पहले वो बताती हैं कि प्रेम क्या नहीं है। वैसे ही काफ़ी कुछ हो जाता है कि प्रेम क्या नहीं है। वो कहती हैं प्रेम कामनाओं का आदान प्रदान नहीं है, चाहे वो भौतिक स्तर की कामना हो, चाहे मानसिक स्तर की, यानी शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, किसी भी तरह की कामना का लेन देन प्रेम नहीं है। यह प्राणिक आकर्षण नहीं है। प्रेम स्नेह के लिए हृदय की भूख भी नहीं है। हम आधे से ज़्यादा जीवन अक्सर इस स्नेह की भूख में बिता देते हैं और अवसाद में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम तो प्यार के भूखे हैं, हमें तो प्यार ही नहीं मिलता। और अपने को सांत्वना देते हैं कि प्यार के भूखे तो भगवान भी हैं। और ऐसा होता है, कितनी कहानियाँ हम सुनते हैं कि प्रेम के भूखे हैं भगवान। पर भगवान जिस प्रेम की भूख में आते हैं सामने, वो प्रेम तो सच्चा प्रेम होता है। हमें वहाँ तक जाना पड़ता है इसलिए कि हम ईश्वरीय प्रेम, भागवत प्रेम का स्वाद चख सकें। सच्चा प्रेम क्या है पूछने पर माँ कहती हैं, इसको किसी शब्द में हम नहीं डाल सकते। शब्दों की अपनी सीमा है, सब कुछ शब्द अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सच्चे अनुभव से, अनुभूति की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और तभी हम समझ पाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या है। हाँ, प्रेम की शुरुआत सचमुच सांसारिक, भौतिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पर होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भौतिक स्तर पे वो कहती हैं प्रेम का उद्गम कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, बड़ा ही कठोर सा विवरण मिलता है। कहती हैं दरअसल प्रेम की शुरुआत हड़पने की प्रवृत्ति से हुई है, निगल जाने की प्रवृत्ति से हुई है। जैसे शेर मेमने को निगल जाए, बिल्ली अपने बच्चे को हड़प जाए, खा जाए। कितना अजीब सा लगता है ये प्रेम है। लेकिन इसके पीछे जो मूल सत्य छुपा है वो हमें तुरंत इसका रहस्य बता देता है। वो कहती हैं प्रेम अपने मूल से, यानी जो हमारा मुख्य स्रोत है, यानी ईश्वर, उसके साथ तादाम्य का
आनंद है, एक हो जाने का आनंद है। इस ऐक्य के आनंद को पाने की प्रवृत्ति शुरू में बड़े ही कहना चाहिए जंगली रूप में शुरू होती है, आदिम अवस्था से शुरू होती है। इसको थोड़ा सुंदर कर दूं तो होगा, एक फूल को देखिए, बहुत सुंदर खिला हुआ फूल है, उसे देख के हम में आकर्षण होता है, हम उसे प्यार कह बैठते हैं और झट से जाके उसको तोड़ लेते हैं। कुछ घंटों के बाद वो बेचारा मुरझा जाता है। इस आकर्षण को अगर सचमुच प्रेम की तरफ ले जाएं तो हमारी प्रवृत्ति थोड़ी संशोधित हो जाती है, परिमार्जित होती है, शुद्ध होती है। कैसे? हम पेड़, उस फूल को निहारते हैं, उसे पेड़ से अलग नहीं करते, ध्यान रखने लगते हैं कि पौधे को पानी मिला कि नहीं, उपयुक्त छाया मिली कि नहीं, प्रकाश सूर्य का मिला कि नहीं, और कोशिश करते हैं कि जितना अधिक उसकी हम सुरक्षा कर सकें। शायद ये थोड़ा उच्च स्तर का प्रेम है। उस फूल को ले लेना, अपने अधिकार में कर लेना, वो पार्श्विक स्तर का प्रेम है। लेकिन उसको जब सुरक्षा देने की भावना आती है तो प्रेम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। यही प्रक्रिया अगर हम निरंतर रखें, इस पे गतिशील रहें, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम इस जीवन में ईश्वरीय प्रेम को, भागवत प्रेम को चख सकेंगे, पा सकेंगे, वहाँ तक आगे जा सकेंगे। वो यहाँ कहती हैं कि तो प्रेम है क्या? जो नहीं है वो तो उन्होंने बता दिया, पर उसके पहले प्रश्न करती हैं, कौन सा प्रेम? तुम जिस प्रेम के बारे में पूछ रहे हो, मुझे लगता है निश्चित रूप से वो भागवत प्रेम नहीं है। और इसीलिए वो आगे चलती हैं, वो कहती हैं जड़ पदार्थ में प्रेम का पहला रूप है यही हड़पने की अवस्था, जो मैं समझा चुकी। लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो केवल दिव्य प्रेम है। वो सारी मानवीय कामनाओं, भावनाओं, आकर्षणों से ऊपर हो जाता है, उसमें हमें नहीं करना। हम समझते हैं कि ये आकर्षण, ये आसक्तियाँ, ये कामनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे से अलग न होने की इच्छा, ये सब प्रेम है। लेकिन माँ कहती हैं ये प्रेम की छाया या प्रेम का एक विकृत रूप तक नहीं है, बहुत दूर है ये इससे प्रेम। ये सब केवल वो प्रक्रियाएं हैं जो हमारे मन, प्राण और शरीर से निकलने वाली इच्छाएं हैं, लेकिन इनका अपना महत्व है। ये वो रास्ते हैं जिन पर सजग रूप से चलते हुए इनको परिशुद्धि देना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। हम एक दूसरे से प्रेम न करें और सोचें कि हम ईश्वर के प्रेम तक पहुंच जाएंगे, ये मुश्किल नहीं, क्योंकि सारी लीला के पीछे उद्देश्य यही है कि जहाँ से हम अलग हुए थे वापस वहाँ तक हमें जाना है। माँ की वही कहानी कि कैसे सृष्टि बनी, कैसे प्रेम शक्ति के साथ आया, कैसे प्रकाश शक्ति के साथ आया, कैसे जीवन शक्ति के साथ आया, और सत्य उन तीनों के साथ सर्वोपरि रहा, क्योंकि ईश्वर आना था, धरती को ईश्वर का रूप बनाना था। इसका मतलब प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। बिना प्रेम के, बिना आनंद के इस सृष्टि का कोई स्वरूप आकर्षक नहीं हो सकता, सुखद नहीं हो सकता, आनंददायक नहीं हो सकता। तो प्रेम योग पथ का सर्वोत्तम और अपरिहार्य स्वरूप है या सत्ता है। बिना प्रेम के हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वरीय गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रेम है। उसके बाद उसमें सारे पक्ष अपने आप चले आते हैं, क्योंकि प्रेम ईश्वरीय है तो वो सच है, और प्रेम अगर सच्चा प्रेम है तो उसमें प्रकाश होगा ही होगा, उसमें आकर्षण होगा ही होगा। जीवंत वो तभी बनेगा सही अर्थों में, क्योंकि एक क्षणिक जीवन हम ईश्वरीय जीवन नहीं कह सकते, जिसकी तरफ श्री अरविंद का इशारा है कि ये भौतिक जीवन भी धीरे धीरे अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर सचमुच भागवत प्रेम आ जाएगा, तो हमारे जीवन का स्तर अपने आप ही ऊपर होता चला जाएगा।
कैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें और सजग रहें। माँ प्रेम करती है, ठीक है, माँ कहती है, लेकिन किसी भी पशु को देख लो, क्योंकि पशुओं में भी आरंभिक स्तर का मन पाया जाता है। सभी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बल्कि वो कहती हैं वो मनुष्य से बेहतर होते हैं क्योंकि शब्दों में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। बिल्ली अपने बच्चे को कितने धीरज के साथ कूदना फांदना सिखाती है, और बिल्ली का बच्चा कितना बड़ा हमारे लिए एक प्रतीक हो जाता है समर्पण का, क्योंकि वो अपनी माँ पे पूरी तरह से निर्भर करता है। वो कहती हैं अगर बिल्ली शब्द को हटा दिया जाए और उसके द्वारा अपने बच्चे को दिए जाने वाले पालन पोषण की विधि, उसके प्रति सुरक्षा की भावना को प्रेम कह के वर्णन कर दिया जाए, तो इतना अच्छा उपन्यास बन सकता है। सभी को लगेगा वाह, कोई नहीं समझ पाएगा कि ये किसी मानवीय नारी की बात नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर वो आके कहती हैं जब हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर मानवीय माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति शुद्ध रूप से ईश्वरीय प्रेम हो। उसे भागवत प्रेम की श्रेणी में रखना हमेशा सही नहीं होगा। उसके अंदर एक कामना होती है अपने बच्चे को जन्म देने की, जहाँ की वो तो कहती हैं नारी की स्वतंत्रता में बाधक दुर्बलताओं में से एक है मातृत्व के प्रति आसक्ति। हर नारी चाहती है कि उसे संतान हो, हर नारी चाहती है वो माँ कहलाए। हालांकि माँ के द्वारा, ममत्व के द्वारा प्रेम की सीढ़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन जहाँ भागवत प्रेम की परिभाषा यौगिक दृष्टि से दी जा रही है तो माँ कहती हैं उसका उससे कोई ख़ास संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम सजग सचेतन रूप से बढ़ रहे हैं तो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे संतान हो, चाहे मित्र हो, चाहे मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, हर कोई भागवत प्रेम को पा सकता है। मनुष्य के प्रेम में ज़्यादातर वो कहती हैं कहीं ना कहीं प्राणिक और मानसिक मिश्रण आ जाता है। मानसिक सत्ताओं के द्वारा वो जो मिश्रण होता है उसे शुद्ध भागवत प्रेम नहीं रहने देता, और ये घालमेल, ये मिलावट कुछ इतनी सहजता के साथ होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और उनकी परिभाषा में वो बताती हैं प्रेम सीधा एकमेव से, यानी परम पुरुष से, परम भगवान से आने वाला प्रबल स्पंदन है, और केवल बहुत शुद्ध और मजबूत लोग ही इसे ग्रहण कर पाते हैं। ये शुद्धि और मजबूती हमारे अंदर किस तरह से विकसित हो, इस पे बहुत सारी वार्ताएं हो गई हैं कि कैसे परिशुद्धि करना चाहिए। जब हम इंटीग्रल योगा की बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में बड़े विस्तार से मिलता है। पर माँ संक्षिप्त में बताती हैं शुद्ध होने का अर्थ है केवल परम प्रभु के प्रभाव की ओर खुला रहना, केवल परम प्रभु के, किसी अन्य के नहीं, हनुमान की भांति। मुझे याद है पौंडीचेरी में एक गुप्ता जी हुआ करते हैं कहना चाहिए, थे नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल वो बहुत उदासीन हो गए, संपर्क नहीं होता उतना। वो पहले दिल्ली में भी थे। मैं अक्सर उनके पास अपनी जिज्ञासाएं लेकर जाती थी क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ा है। मैं देखती थी उनकी पत्नी बहुत अकेलापन महसूस करती हैं और कहती हैं ये तो सारा दिन आश्रम के काम में चले जाते हैं और स्वस्थ इतने हैं कि घर आके बिल्कुल पड़ जाते हैं, मेरी किसी से बातचीत नहीं होती। अक्सर इस तरह का दुख वो प्रकट करती थी और वो बड़े उदासीन रहते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। कहते थे मैं तो कहता हूँ अपना ध्यान रखो, खुद खा पी लो, क्यों मेरा इंतज़ार करती हो। कई बार ये आवाज़ या इस तरह की बातें रूखी सी हो जाती थी, बड़ी कठोर सी लगती थी। हम सोचते हैं हम कितने संवेदनशील हैं, दूसरे के दुख को तो समझना चाहिए। संवेदनशीलता भी तो भगवान का गुण है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि संवेदनशीलता वहीं तक ईश्वरीय गुण है। ये सेंसिटिविटी हमारी तभी तक क्वालिटी में आती है जब तक कि वो हमारी वीकनेस न बन जाए, हमारी कमज़ोरी न बन जाए। एक समय ऐसा आता है कि हम ज़रा सी बात पे सेंसिटिव हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे योग्यता नहीं रह जाती, गुण नहीं रह जाती, क्वालिटी नहीं रहती।
फिर वो हमारी कमज़ोरी बन जाती है। मैंने गुप्ता जी को कहा कि ये क्या बात है, आखिर वो आपसे इतना प्रेम करती हैं, आपके साथ सारा जीवन उन्होंने बिताया है, अपने बच्चों को छोड़कर वो आपके साथ रहती हैं और इस एकाकीपन से दुखी हैं। कहते पर उनको इससे निकलना तो होगा। मैंने कहा कि आप नहीं मानते वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं? कहता हाँ करती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ भौतिक प्रेम है। मुझे एकदम से लगा कि इस बात कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज़ों से, इस तरह के अनुभवों से गुज़रते हैं। कहीं दुख होता है, कहीं चोट लगती है, कहीं आहत होते हैं, लेकिन अगर उस दुख को एक बार माँ को सौंप दें, ईश्वर को निवेदित कर दें कि बड़ी चोट लगी है, दर्द हो रहा है, कुछ करो ना, तो वो चोट जो है हमारे लिए सीढ़ी बन जाती है भागवत प्रेम की दिशा पे चढ़ने के लिए। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो प्रेम को पहचानने के लिए हमारे सामने चुनौती आ जाती है। किसी का अलग होना, किसी का दुनिया से चला जाना, किसी की कठोर बातें जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। हमें आहत कौन करता है? जिसे हम प्रेम करते हैं। राह चलता कोई कुछ बोले तो हमें क्या होगा, अधिक से अधिक हम नियंत्रण नहीं कर पाते तो क्रोध कर देते हैं। पर जब कोई अपना, कोई प्रियजन हमें कुछ बोलता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उम्मीद होती है कि वो तो हमें सिर्फ प्रेम करेगा, या हम तो उसे प्रेम करते हैं तो वो क्यों नहीं करेगा। माँ कहती है मनुष्यों में ज़्यादातर जो एक प्रवृत्ति पाई जाती है वो ये है कि हम उससे प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करता है, बाकी से हमें क्या लेना देना। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो हो सकता है कोई हमें प्रेम ना करे तो भी हम उससे प्रेम करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया में या प्रतिदान में हमारी आशा हो जाती है हम करते हैं तो उसे भी तो हमें प्रेम करना चाहिए। इतना प्रेम हम करते हैं और वो हमें बदले में ज़रा सा भी प्रेम न करे। और थोड़ा ऊपर उठते हैं तो ठीक है वो हमें प्रेम ना करे, लेकिन उसे पता ज़रूर होना चाहिए कि हम उसे प्रेम करते हैं। हम चुपचाप प्रेम करते रह जाएं और कुछ न कहें, इतनी सहनशीलता हमें कम होती है। कुछ नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में उस तक खबर पहुंच जानी चाहिए कि वो हम उसे प्रेम करते हैं। और ये सारी बातें लगती हैं कि क्या है, ये तो अच्छा ही है, इसमें क्या ख़राब है। खराब तो कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में उलझ जाने का डर रहता है। हमने प्रेम किया और उसको पता नहीं है, हम चल रहे हैं, हम आगे से निर्विकार रूप से बढ़ नहीं पाते। अगर हम ये मान के चले हम प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम हमारे अंदर है, प्रेम की प्रवृत्ति हमें ईश्वर से मिली है, स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, हम प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेम के बिना सौंदर्य ख़त्म हो जाता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेम को जांचते परखते रहें। अब इसमें भी हिसाब आ जाता है, और जैसा हम कहते हैं कि जब हिसाब आ गया तो फिर क्या है, प्रेम रहा। लेकिन क्या हम बिना हिसाब के प्रेम करते हैं? प्रतिदान नहीं करते। हम तो ईश्वर से भी हिसाब करने लगते हैं। वो कहती हैं जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं कि नहीं सिर्फ ईश्वर का ही प्रेम चाहिए, सिर्फ ईश्वर से ही प्रेम करना है, उसमें भी हमारी वही मानवीय मानसिकता आ जाती है। पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, प्रसाद चढ़ाना, तीर्थों में जाना, ये कर दे, लेकिन उसमें हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन करके हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। हे भगवान, इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे बॉस का यहाँ से स्थानांतरण हो जाए बहुत तंग करता है। जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाती है, भगवान तू तो बड़ा दयालु है, तेरी महिमा अपरंपार। और अगर नहीं हुआ तो इंसान की क्या बिसात है, भगवान को ही गिरा देते हैं उठा के और दावा करते हैं कि हम प्रेम करते हैं। माँ कहती हैं इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। ये जो यंत्र तुम्हें दिए हैं ये ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। एक बार अहम आ चुका है, वो अहम अगर चैत्य से नहीं जुड़ा है, चैत्य से जुड़कर तो वो तुम्हारा एक भागवत अस्तित्व तैयार कर देता है।
तुम ईश्वर के यंत्र बन जाते हो, फिर ईश्वर ही प्रेम करोगे। कामना भी करोगे तो ईश्वर को पाने की करोगे। सात्विक अहम वहाँ पर भी है, लेकिन वो आगे के लिए सहायक है, हमारा रास्ता तय करता है। सच्चा प्रेम पाना है तो हमें उसी में जाना। इसलिए माँ कहती हैं प्रेम अपने सार तत्व में तादात्म्य का आनंद है। वो जो पहले बोला हमने, एकत्व का आनंद है। हमें एक होने की इच्छा होती है। वो एक अगर अपने साथी में, अपने मित्र के साथ, अपने दाम्पत्य जीवन में पति का पत्नी और पत्नी का पति के साथ है तो उसकी सीमा निर्धारित हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐक्य, वो एकता, वो तादात्म्य हम उस मूल स्रोत से चाहते हैं जिसने हमें यहाँ भेजा है, तब वो आनंद देता है, तब वो सच्चा प्रेम बन जाता है। वो कहती हैं वह अपनी चरम अभिव्यक्ति ऐक्य के आनंद में पाता है। इन दोनों के बीच वैश्व अभिव्यक्ति यानी विश्व की, संसार की अभिव्यक्ति के सभी पक्ष अपने आप आ जाते हैं। प्रश्न उठता है जब ये प्रेम का उद्गम हुआ, चलो लेन देन की भावना से, निगल जाने की भावना से, आज वो काफ़ी सुंदर रूप ले चुका है क्योंकि सृष्टि विकसित हो रही है। आज हम लोग बहुत सुंदर ढंग से आपस में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, आनंद तभी आता है। लेकिन उसके पहले क्या था? किसी ने माँ से पूछा था कि प्रेम के अवतरण के पूर्व क्या था। वो कहती हैं मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। जितनी पार्थिव आकृतियां हैं, आकारमय चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, ये सब प्रेम के बाद आए हैं। क्योंकि प्रेम ने निश्चेतना में जाकर चेतना का स्फुरण किया था और चेतना के स्फुरण से ही गतिशीलता आई है। और एक तरफ माँ कहती हैं कि हर चीज़ में प्रेम है क्योंकि हर चीज़ में ईश्वर है, हर चीज़ में भगवत सत्ता है। तो किसी ने पूछा आपके हिसाब से पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि पत्थर में भी प्रेम है, तो हम पत्थर के अंदर छुपे प्रेम को कैसे देखें, कैसे समझेंगे? माँ कहती है सोचना शुरू करो कि पत्थर किन चीज़ों से बना है, उसमें कौन से तत्व हैं जिनसे वो बना है, कैसे आज वो पहले की अपेक्षा एक आकार लेने लगा है। वो आकार चाहे उसे ठोक ठाक के तराश के मूर्ति का बनाया जाए या भवन के रूप में किया जाए, पत्थर पत्थर कहलाने लगा है, मिट्टी मिट्टी कहलाने लगी है। और मिट्टी में उपजे फूल पेड़ पौधे हमें आकर्षित करते हैं। ये सारी गतियाँ इसके पहले नहीं थी क्योंकि तब सब कुछ निश्चेतनाग्रस्त था, कहीं भी चेतना नहीं थी। पर तुम्हें पत्थर निश्चेतना जड़ जैसा ही लगता है। हम तो पत्थर को जड़ ही कहते हैं, हिलता नहीं है जब तक हम ना हिलाएं उसको। माँ कहती हैं वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे और पत्थर के बीच में चेतना का जो फ़र्क है, जितनी दूरी है चेतना की दृष्टि से, उतनी ही निश्चेतना और पत्थर के बीच में शायद उससे भी ज़्यादा है। पर मानवीय मानसिकता या भौतिक मन की अपनी सीमा है समझने की। इसलिए अपने को आगे गतिशील करते रहने में ही भलाई है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्योंकि प्रेम को समझने के लिए मानवीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, इन दोनों की चीज़ों में हमें थोड़ा सा सूक्ष्म अन्वेषण करना होगा, देखना होगा, अनुभूति करनी होगी, और उसमें हम समझ पाते हैं कि कैसे होगा। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ। अमित देख रहा है कि इतना बोल गई, अभी तक तो कोई कहानी नहीं सुनाई। प्रभु की जो योजना होती है, प्रभु की जो हमारे साथ क्रियाएं होती हैं, वो जो परिस्थितियां हमारे सामने लेती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सुखद हो। हमारी जो सीमा है भावनात्मक दृष्टि से, हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी दया, हमारी करुणा बड़ी तेज़ी से सामने आ जाती है, क्योंकि हम झट से मान लेते हैं हमारे अंदर बड़ी दया है, हम बड़े दयालु हैं। हम भूल जाते हैं कि हम तो हैं ही नहीं। तो ऐसा ही एक बार हुआ था कि भगवान और भक्त एक साथ चले जा रहे थे।
दोनों साथ जा रहे थे और उन्होंने देखा कि सामने से एक संत चले आ रहे हैं जो बहुत ही निर्धन लग रहे हैं, दुखी हैं, उनके पास अभाव जैसे खड़ा हो गया है, भिक्षा मांग रहे हैं। भक्त को लगा कि ये तो देख के बड़े महान से महान संत रहे, सज्जन लग रहे हैं, इन्हें भिक्षा क्यों मांगनी पड़ रही है। उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कोई ध्यान ही नहीं दिया और आगे चलने लगे। भक्त भी पीछे पीछे चल रहा था, पर उससे रहा नहीं गया। भावुकता मानवीय गुण है, भले स्तर कोई भी हो। उसने तुरंत मुड़ के उस सज्जन की तरफ देखा और कहा कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। उन्होंने कहा उससे क्या होता है, मेरे घर में तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, मैं भिक्षा लेकर ही अपना जीवन गुजारता हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपने थैले से सोने की मोहरें निकाली और उनको दे दी। जाइए, आज से आपको कोई भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। संत भी बड़े खुश हुए। भक्त भगवान का हाथ पकड़ के फिर चल पड़ा। बड़ा मौका था, भगवान के साथ चल रहा था। संत बड़े खुश, मन ही मन सोचने लगे, अरे अब तो मेरे दुख दूर हो गए, मेरी दरिद्रता ख़त्म। खुशी खुशी जा रहे थे, घर पहुँचे और अपनी पत्नी को बुलाया। भाग्यवान देखो, हमारे दुख के दिन बीत गए। झोली में हाथ डाला तो देखा वो खाली थी। रास्ते में किसी ने वो सोने की मोहरें गायब कर दी थी। बड़े दुखी हुए, पत्नी भी दुखी हो गई। चलो, हमारे भाग्य में भिक्षा ही मांगना लिखा है। दूसरे दिन फिर चलना हुआ, फिर भिक्षा मांगने लगे। कुछ दिनों में फिर उन्हीं भक्त से मुलाकात हुई। फिर वो भगवान के साथ घूम रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ, मैंने तो आपको इतनी मोहरें दी थी, अब भी आप भिक्षा मांग रहे हैं। सारी कहानी सुना दी। भक्त ने फिर भगवान की ओर देखा। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गए। भक्त के अंदर बेचैनी, बेचारे इतना कष्ट, भगवान क्यों नहीं कुछ करते। फिर अपने झोले में हाथ डाला, कुछ नहीं था बाई चांस उस दिन, लेकिन हाथ में कोई छोटी सी चीज़ आई। निकाला तो देखा बेशकीमती मोती था। उस मोती को ले जाके उनको दे दिया और कहा कि जाइए, ये बहुत कीमती है, आपको बहुत सारा धन मिलेगा। वो फिर खुश हुए। फिर घर गए। घर देखा पत्नी नहीं थी, पत्नी शायद पानी भरने गई थी। इधर उधर देखा, कहाँ रखें मोती, कहाँ रखें। वहाँ एक पुराना सा घड़ा पड़ा था, उसमें मोती रख के छुपा दिया और आके आराम से लेट गए कि पत्नी आएगी तो उसको आज बताऊंगा। अब हमारी दरिद्रता ख़त्म, भगवान का प्रेम हम तक आ रहा है, भले किसी और के माध्यम से आ रहा है। मन ही मन लेकिन उस भक्त को बहुत दुआएं दे रहे थे कि वो कितना अच्छा है, कितना दयालु है। थोड़ी देर में पत्नी आई, इनकी आंख लग गई थी। पत्नी बड़ी परेशान दौड़ी चली आ रही थी, क्योंकि वो पानी भरने गई थी। घर में पानी बिल्कुल नहीं था, पर आते समय ठोकर लगी और उसका मटका गिर के टूट गया था। अब आगे की कहानी काफ़ी लोग अंदाज़ लगा लेंगे। वो आई और उसने इधर उधर देखा, किसमें लाए, वही पुराना घड़ा उसकी नज़र में आया और उसको लेके चल पड़ी कि इसी में पानी ले आती हूँ, घर में पानी तो चाहिए। तेज़ी से जा रही थी, उस घड़े को नदी में डाला, अच्छे से रगड़ के धोया, ताज़ा पानी भरा, ठंडा पानी ला के रख दिया। फिर पति को जगाया बड़े प्रेम से कि बेचारे प्यासे होंगे। क्या आइए, खाना तैयार है, पानी भी ले आई हूँ। तो उन्होंने कहा रुको रुको, खाना पीना बाद में होगा, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। तेज़ी से आए, रसोई में इधर उधर नज़रें घुमा रहे हैं, घड़ा तो दिख ही नहीं रहा। अचानक चारों तरफ देखा तो घड़े का स्थान बदल गया था। दौड़ के वहाँ गए तो घड़े का तो रूप ही बदला था। गंदा संदा पुराना घड़ा अब चमक रहा था, साफ़ सुथरा, उसमें ठंडा पानी था। कहते अरे ये इसको किसने हटाया। उसने कहा मैं क्या करती, मेरा घड़ा टूट गया था तो आज मैं इसमें पानी लेकर आई हूँ, फिर एक नया घड़ा खरीदना होगा, वैसे ही इतनी गरीबी है। सिर पकड़ के बैठ गए बेचारे, ये तुमने क्या किया। मोहरें भी गई, मोती भी गया, बड़े दुखी, और फिर भिक्षा मांगना शुरू हो गया। तीसरी बार फिर मुलाकात होती है भगवान और भक्त से। अब भक्त भी परेशान, उसने कहा क्या करूं, शायद सचमुच ही इसका भाग्य ऐसा है। फिर भगवान की तरफ देखा। अब की संत ने भी भगवान की तरफ देखा, कुछ तो करो। तो भगवान ने देख के सोचा, फिर कहा अच्छा लो, ये 2 पैसे ही दे सकता हूँ तुम्हें, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता, पर इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत ने कहा लो। भक्त तो इतना दयालु, इतनी कीमती चीज़ें दे रहा था, भगवान 2 पैसे दे रहे हैं। मन ही मन बड़ा दुखी था, उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन भगवान ने दिया, चुपचाप ले लिया और बुझे कदमों से चला जा रहा था कि अब क्या है, पता नहीं, इससे तो एक समय की सब्जी भी नहीं आएगी। दुखी दुखी आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूरी गया तो देखा
एक आदमी बड़े से बर्तन में एक मछली को लेकर जा रहा था। कांच का बर्तन था, उस पानी में मछली थी, पानी भी कम था, मछली बड़ी थी, बड़ा तड़प रही थी। संत ने उस मछली को देखा तो उनके मन में बड़ी दया आई। सोचा इस 2 पैसे से मेरा तो कुछ नहीं होगा, शायद मछली का ही कल्याण कर दूं। उस व्यक्ति से कहा, भाई यही 2 ही पैसे हैं, तू मुझे क्या ये मछली दे देगा? उस व्यक्ति ने देखा सुबह से उसको भी परेशानी थी, मछली बिक नहीं रही थी। उसने कहा चलो ये संत बड़े अच्छे लग रहे हैं, इन्हीं का भला हो जाए, और मछली उन्हें दे दी। अब वो उस मछली को लेकर सीधे नदी की तरफ गए कि उसे नदी में डाल देंगे, इसका जीवन बच जाएगा। जब मछली निकाल के डाल रहे थे तो देखा उस पानी में कुछ चमक रहा है। देखा तो वो बड़ा वही कीमती मोती था। संत बड़े खुश हुए, मोती को हाथ में ले लिया, मछली को नदी में प्रवाहित किया, ईश्वर का धन्यवाद किया और घर दौड़े। बहुत उद्विग्न थे, बड़े खुश थे, तेज़ी से जा रहे थे। घर अभी थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा था। देखा पत्नी दरवाजे पे खड़ी है। पत्नी ने उन्हें देखकर हाथ उठाया, इन्होंने भी पत्नी को देखकर हाथ उठाया और कहा, रुक, आ रहा हूँ, मिल गया। पत्नी ने सोचा अरे क्या मिल गया। इतने में उन्होंने देखा एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। संयोग की बात थी ये वही चोर था जिसने उनकी मोहरें चुराई थी। उसके कान में जब ये मिल गया तो वो घबरा गया। उसने लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब तो ये पुलिस को बुला देंगे, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे। इतना घबराया, दौड़ के आया और उनके पैरों पर गिर गया। मुझे माफ़ करो, मैं मानता हूँ आपकी मोहरें मैंने चुनाई थी, देखो मेरे पास ही हैं, ले लो, एक मोहर बची हुई है, कुछ भी मैंने नहीं लिया, आप सब ले लो, लेकिन मेरी शिकायत मत करना पुलिस से, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। संत तो अवाक, ये क्या महिमा है। चुपचाप उसे उठाया और कहा जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मोहरें ली, मोती भी मिल गया, मोहर भी मिल गई, घर पहुँचे और फिर पत्नी को बताया। और फिर जीवन जैसा कि होता है, धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, सुखी जीवन तो हो गया। कुछ दिनों बाद भगवान और भक्त से फिर मुलाकात हुई और भक्त ने देखा अब तो इनका रूप ही बदला है, बड़े ठाठ से चल रहे हैं। तब भगवान से पूछा ये क्या माजरा है, आपने 2 पैसे दिए और सारी काया पलट हो गई, मैंने इतना कुछ दिया और कुछ नहीं हुआ। भगवान ने कहा नहीं, भगवान का एक गुण उनकी विनम्रता भी है ना, वो भी दिव्य गुण माना जाता है, माँ कहती हैं ऐसा। भगवान ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अंतर सिर्फ इतना है कि जब तुम्हारी मोहरें थीं, तुम्हारा मोती था, तो ये अपने सुख के लिए, अपने लिए सोचता हुआ हवाई महल बना रहा था, इसका ध्यान सिर्फ अपने पर था। इन 2 पैसों से इसने उस मछली के बारे में सोचना शुरू किया। जब मानवीय भावनाएं या मानवीय प्राण दिव्यता से भर उठता है, उदारता से भर उठता है, प्रेम से भर उठता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो उसके पास अपने आप प्रेम वापस आता है और कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ होगा। भागवत प्रेम और मानवीय प्रेम का अंतर हम इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों की ऊंचाई में कितना फ़र्क है, दोनों की गहराई में कितना फ़र्क है। भगवान के प्रेम में हमें रूपांतरित करने की शक्ति है। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, अपनी भूख, अपनी ज़रूरत के बारे में सोचने वाले संत के अंदर उदारता का वो बीज डालना उन 2 पैसों में ही संभव था। सोने की मोहरें तो उसे अपने सुख की तरफ ले जा रही थी। तो माँ कहती हैं कि सच्चा प्रेम जो है वो दिव्यता से भरा होता है, सच्चा प्रेम जो है वो ईश्वरीय प्रेम हो, जहाँ पर प्रेम चाहे हम जिससे करें, अपने से, पराये से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, रिश्तों से, किसी से भी करें, अगर केंद्र में ईश्वर है, अगर हम हर एक में उस ईश्वर के अंश को देखते हैं, अगर हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि बुरे से बुरा, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं वह दिव्य पुरुष तो विद्यमान है, तो हमें किसी से घृणा नहीं होती। जबकि भौतिक, प्राणिक और मानसिक स्तर पर होने वाले प्रेम में यह होता है कि आज प्रेम है, लेकिन दूसरे क्षण हो सकता है कि उसी व्यक्ति से हमें भयंकर घृणा हो जाए, क्योंकि उससे हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हमने दिया, उसे भी देना चाहिए, उससे मिला हम खुश, नहीं मिला हम नाखुश, और इस चक्कर में बढ़ रहे हैं प्रेम की तरफ, लेकिन मुड़ जाते हैं दूसरी गली की तरफ।
अपनी गली का ध्यान रखना है, अपने कदमों का ध्यान रखना है, अपने रास्ते का ध्यान रखना है। जब ये पूछा जाता है कि क्या प्राणिक प्रेम में चैत्य के गुण नहीं हैं, तो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चैत्य हर जगह है, हर सत्ता में विद्यमान हो सकता है, बशर्ते हमारी ये सत्ताएं, हमारे व्यक्तित्व के ये भाग उसको स्वीकार करें। क्योंकि वो शांत तो रहता है, ज़बरदस्ती नहीं करता, पर गलत कभी नहीं बोलता, गलत रास्ता कभी नहीं दिखाता। तो कई बार उसकी राय, उसके सुझाव हमें पसंद नहीं आते, हमें नीरसता का अनुभव होता है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि क्या ऐसा नहीं है कि चैत्य का जो प्रेम है वो थोड़ा नीरस होता है, थोड़ा उबाऊ होता है, उसमें ऊष्मा और ऊर्जा वो नहीं होती, वो एक्साइटमेंट नहीं होता जो कि हमारे आकर्षण का, हमारी प्रेरणा का बड़ा कारण बन जाता है। किसी को बहुत सुंदर रूप में देखा, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई बहुत सुंदर गाता है, जैसे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं तो आकर्षित तुरंत हो जाती। संगीत हमें आकर्षित करता है और फिर लगता है बस सुनते ही रहें। तब श्री अरविंद ने कहा ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं है कि हम चैत्य प्रेम में वो ऊष्मा नहीं है, बल्कि कभी कभी वो भौतिक प्रेम से, प्राणिक प्रेम से भी ज़्यादा ऊष्मा भरा होता है, ऊर्जा होती है, उत्साह होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो ऊष्मा है, ये जो प्रकाश है, वो श्वेत होता है, लाल नहीं होता, भड़कीला नहीं होता। एक बार अगर उसका आनंद ले लें तो फिर हम उसके सिवा और किसी पे आकर्षित नहीं हो सकते। उसमें बहुत ज्वाला है, पर वह ज्वाला निर्माणकारी है, वह ज्वाला आगे बढ़ाने वाली है, भड़काने वाली नहीं। प्राणिक प्रेम में ये होता है कि उत्साह तो है, एक्साइटमेंट तो है, लेकिन वो अपने बहाव में हमको कहीं भी बहा ले जाता है। हमारी स्थिरता को, हमारी शांति को, हमारी नीरवता को बनाए रखना अगर सिर्फ प्राणिक प्रेम है तो कठिन हो जाता है। सिर्फ मानसिक प्रेम है तो भी हम तत्वों की मीमांसा में रह जाते हैं, एनालाइज करते रहते हैं और उसमें तर्क आते हैं, लॉजिक्स आते हैं और फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं, वो भी सीमित हो जाता है। इन दोनों का जब मेल होता है, दोनों में से कोई एक पक्ष भी अगर चैत्य से जुड़ा है, ख़ास तौर पे मन ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। अगर उसने चैत्य को पा लिया, चैत्य से जुड़ गया, तो वो बाकी सारी सत्ताओं को अपने अधीन कर ले, उन्हें सही रास्ता दिखा देता है। और नहीं किया तो दोनों एक दूसरे के साथ साँठ गांठ कर लेते हैं, हाँ बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये मज़ा किस स्तर का आएगा, यहाँ पे चैत्य का संपर्क है कि नहीं हमें पता चल जाता है। कल ही बच्चों को कहानी सुनाई थी मैंने कि एक पिता पुत्र जा रहे थे और उन्होंने देखा एक खेत के पास से एक जोड़ी जूता रखा है जो काफ़ी फटा पुराना सा लग रहा है। देख के ही पता चल रहा है कि पहनने वाला बहुत निर्धन होगा। पिता ने कहा लगता है इसको पहनने वाला जो है वो अंदर मजदूरी कर रहा होगा खेत में, बेचारा कितनी कठिनाई में होगा। लेकिन बच्चा तो था, उसने कहा मज़ा करते हैं कुछ। उसने अपने पिता से कहा चलिए ऐसा करते हैं, इस जोड़ी जूते को कहीं छुपा देते हैं और खुद झाड़ी के पीछे छुप के देखेंगे। जब वो आएगा और जूते नहीं मिलेंगे तो बड़ा परेशान होगा, बड़ा आनंद आएगा। पिता ने चुपचाप अपने बेटे को देखा, ये कैसा आनंद खोज रहा है। वो बड़े थे, परिपक्व थे, मैच्योर थे। उन्होंने कहा एक और तरीका है पता है आनंद लेने का, मज़ा करने का, क्योंकि ये व्यक्ति पता नहीं कितना दुखी होगा। हम ऐसा करते हैं इसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुप जाते हैं और फिर देखते हैं ये क्या करता है। और वही उन्होंने किया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आया, मज़दूर जो था, उसने जूते में पैर डाला तो कुछ चुभा, पैर निकाला, हाथ डाला और देखा हाथ में कुछ सिक्के आए। उसने इधर उधर देखा, ये कहाँ से आ गए होंगे, कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है। कोई नहीं दिखा, उसे तो ज़रूरत थी, उसने वो सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने दूसरे पैर में डाला, जब दूसरे जूते में पैर डाला तो वहाँ भी वही, वो भी निकाला। अरे इसमें भी, आज तो ईश्वर मुझ पे बड़ा कृपालु है। जूते पहने, जेब में सिक्के डाले, लेकिन आंखों में आंसू थे। हाथ ऊपर उठा के ईश्वर का धन्यवाद करने लगा, तू कितना दयालु है, तुझे मालूम था आज मैं कितने कष्ट में हूँ, तूने किसको भेजा मेरी सहायता के लिए। और ज़मीन पे लौट गया और फूट फूट के रोने लगा।
फिर कहा कि हे ईश्वर, आज तेरी इस कृपा से ना मेरी पत्नी को दवा मिल जाएगी, वो कितनी बीमार है, मेरे बच्चों को आज भोजन मिलेगा। और वो फूट फूट के रोता रहा। इतने में पिता और पुत्र बाहर आ गए। पुत्र की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता से कहा, आज आपने बहुत बड़ा सबक मुझे दिया है। उन्होंने कहा, अब तुलना करके बताओ मुझे कि जो तुम करने जा रहे थे उससे मिलने वाली मस्ती, मौज, खुशी कितनी देर की रहती, और ये। उसने कहा, ये तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बाहर से इसका हो सकता है प्रेम से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन अगर हम इस तरह से सजग रूप से बढ़ते हैं, हम ईश्वर के निकट जा रहे हैं। तुरंत उस मजदूर ने जिन्हें वो जानता भी नहीं था, भगवान का यंत्र बना दिया। ऐसी कितनी कहानियाँ मैं सुना चुकी हूँ। लेकिन जब हम इस तरह जाते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं, और जब भगवान से जुड़ते हैं तो कोई भी गुण हमारे अंदर, चाहे हमारी सच्चाई हो, चाहे हमारे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण हो, चाहे हमारे अंदर उपजने वाली दया, करुणा और प्रेम हो, उसमें कहीं ना कहीं भागवत टच रहेगा ही, भगवान का स्पर्श रहेगा ही रहेगा। इसलिए प्रेम को निरंतर जांचते रहना, उसको परिशुद्ध करते रहना, उसके शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। वो कहती हैं, चैत्य प्रेम ही केवल एक ऐसा प्रेम है जो मन, प्राण और शरीर, इन तीनों को भगवान की तरफ ले जाने में सहायक है, या इनके अंदर उगने वाले प्रेम की अनुभूति को भागवत प्रेम में रूपांतरित कर सकता है। जो मैंने कहा था कि ऊष्मा का प्रभाव, उसमें माँ के शब्द अगर कहूँ तो वो कहती हैं, चैत्य प्रेम में भी प्राण के जितनी उससे भी अधिक ऊष्मा है, किंतु जो प्राण की ज्वाला है वो अहमग्रस्त होती है, और चैत्य की जो ज्वाला है वो हमें शुद्ध अग्नि का प्रकाश देती है। जो अहंकारग्रस्त कामना की संतुष्टि या वो जो प्रकाश दे रहा है उस ईंधन को हड़पने की इच्छा वाली नहीं होती है, वहाँ समर्पण होता है। ईश्वर के पास हम देना सीखने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है दे के हम सब कुछ पा जाएंगे। मनुष्य को जब देते हैं तो अधिक से अधिक मनुष्य हमें क्या देगा, वो भी अपने आप को दे देगा। मनुष्य को लेके हमें करना क्या है और कितने देर वो हमारे काम आएगा। थोड़ी क्षण की तो होती है खुशी, लेकिन उसके बाद मनुष्य का वही अंत होना है जो हमारे शरीर का होना है। तो फिर ईश्वर को जब पाते हैं तो हो सकता है हमारा अपना अस्तित्व रूपांतरित हो जाए, हर अंग। और यही कारण है कि वो कहती हैं कि जो प्राणिक प्रेम है वो क्षण भंगुर होता है, मानसिक प्रेम निरंतर बदलता जाता है। क्षण भंगुर ना भी कहें तो मन से जो निकलता है प्रेम, उसमें परिवर्तन होता है, और उसमें एक आशा भी होती है कि धीरे धीरे बदलते बदलते हो सकता है वो भागवत प्रेम हो जाए। और हो सकता है मानसिक मीमांसा में अक्सर तर्कों के बल पे वो पतन की तरफ आ जाता है। सांसारिक सत्ताओं में माँ कहती हैं आरोहण अवरोहण, ये दो गतियाँ चलती हैं, हम ऊपर उठते हैं या हम नीचे गिरते हैं। अगर चैत्य के संपर्क में नहीं है तो चाहे प्रेम हो चाहे और कोई गुण हो हमारा, उसमें अवरोहण की आशंका बनी रहती है, हम नीचे आने लगते हैं, निम्न चेतना से ग्रस्त होने लगते हैं। जबकि प्रेम ऐसा है जो कि उच्च चेतना की तरफ ले जाने के लिए बना है। इस सारी सृष्टि का निर्माण और उसका विकास जो हुआ है वो प्रेम के द्वारा चेतना के संचार से हुआ है। तो प्रेम के बारे में परिभाषाओं का कहना ज़रा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो शब्दों में नहीं आता है। लेकिन वो कहती हैं कि प्रेम हर जगह है। पत्थर की बात हमने कर दी, उससे ज़्यादा जड़ हमारी दृष्टि में कोई भी नहीं है। सच्चा प्रेम, भागवत प्रेम, उसके रूप के लिए परिभाषा सिर्फ वो कहती हैं, अपनी प्रकृति में दिव्य बनकर ही हम भागवत प्रेम को पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, जो माँ के और श्री अरविंद के योग पथ का मैं कहती हूँ स्लोगन है, नारा है, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, उसकी तरफ अगर हम फोकस्ड हैं, अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान है, उस पर हम केंद्रित हैं, तो हमारा
व्यक्तित्व पूरा और उसका हर अंग, मन प्राण शरीर, ये दिव्यता की तरफ जाएगा, तो इससे निकलने वाला प्रेम भी भागवत प्रेम में रूपांतरित होगा। क्योंकि माँ का कहना है केवल एक ही सच्चा प्रेम है, वो है भगवान से आने वाला प्रेम, जो मनुष्यों में आकर भगवान के लिए प्रेम में बदल जाता है। शुरुआत हम मनुष्यों से कर सकते हैं, शुरुआत हम पशुओं से कर सकते हैं, शुरुआत हम अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन सजग रूप से उसको भागवत प्रेम में हमें बदल देना है। माँ के ही कथन के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि इस प्रेम की संभावनाएं वो बताती हैं, वो संभावनाएं दिव्य हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, हम सीधे भगवान तक जा सकते हैं। वो कहती हैं, क्या तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम क्या है? केवल एक ही सच्चा प्रेम है, भगवान से आने वाला प्रेम, जो मनुष्यों में आकर भगवान के प्रेम में बदल जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि भगवान का स्वभाव ही प्रेम है? केवल परम यथार्थता के साथ पूर्ण ऐक्य में पूर्ण स्वाधीनता रह सकती है, और इस ऐक्य को अगर सहज आत्मदान प्रेम के उपहार द्वारा नहीं तो और कैसे पाया जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा, प्रेम का पहला संकेत, उसकी पहली अभिव्यक्ति है सेवा। सेवा का अर्थ होता है देना। अंग्रेज़ी का शब्द यहाँ पे और जल्दी स्पष्ट करता है सर्विस। तो जब हम देने की प्रवृत्ति में आते हैं, प्रेम अपने आप उपजने लगता है। वास्तव में समस्त जीवन प्रेम है, यदि हम जीना जानते हों। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम प्रेम पे बात कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि यहाँ पे प्रेम, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस प्रेम को हम जन्म देना चाहते हैं, यहाँ हम किस प्रेम की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। निश्चित रूप से भागवत प्रेम। आइए हम सब अपने प्रेम को जांचें और उसको भागवत प्रेम में बदलने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद।